हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो अभी हमारा सेशन चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फोर नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं कि फोर नंबर्स हमें फाइंड करने हैं एपी के, जिसका सम है 20 और सम ऑफ whose स्क्वायर्स जो है वो है 120। अब सबसे पहले हम बात करें कि वो फोर नंबर्स होते क्या हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत बार ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें थ्री टर्म्स के बारे में बात करते हैं, एपी के फोर टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। थ्री टर्म्स की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये थ्री टर्म्स होती है। यही थ्री टर्म्स क्यों, क्योंकि ऐसी आपको थ्री टर्म्स लेनी है जिनका कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो किसके बराबर होगा, डी के। और अगर फोर टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगी, फोर टर्म्स के लिए आपको याद रखना है ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। अब यही क्यों, क्योंकि जब इसका आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2d। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2d के। ऐसे याद रखेंगे कि थ्री टर्म से मतलब ऑड है, ऑड का कॉमन डिफरेंस भी क्या आया, ऑड। फोर टर्म से तो ये इवन नंबर है, इवन का कॉमन डिफरेंस क्या आया, इवन। तो यहाँ पे जब हम फोर नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फोर नंबर्स के लिए हम क्या लेंगे, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। लेट द फोर नंबर्स इन AP be a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ये हो गए फोर नंबर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। इन सब का हम क्या करेंगे, सम इक्वल में क्या रखेंगे, 20। ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वो हम चेक करेंगे। माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी, ये दोनों प्लस और माइनस के कैंसिल। माइनस डी और प्लस डी, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचे, ए बचे। ए को हम देखते हैं, 1 2 3 4, मतलब कितने ए है, 4a इज इक्वल टू 20। अब ये 4 मल्टीप्लाई का कहा जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। 4 5 जा 20, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। a की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई। अब हम आगे कंडीशन सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया है, एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 120। सम ऑफ whose स्क्वायर्स मतलब इन नंबर्स का स्क्वायर जिनको हमको सम में लिखना है और इक्वल में क्या लिखना है, 120। सारे नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, a माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर प्लस सम बोला है मतलब प्लस में, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। यहाँ क्या दिया था, 120। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगाएंगे। ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 ad प्लस b स्क्वायर, तो ये 3 3 जा 9 d स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ad प्लस b स्क्वायर, d का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 ad प्लस 3 3 जा
9d², आइडेंटिटी लगा दी, इक्वल 120। अब ब्रैकेट हमारा पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ हम चेक करेंगे कितना सॉल्व हो रहा है। ये a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² कितना है 4a² माइनस 6ad में प्लस का 6ad, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 9d² प्लस का 9d², तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18d²। आगे देखते हैं 2ad प्लस माइनस कैंसल, फिर प्लस का d² प्लस का d², ये क्या हो जाएगा 2d² इक्वल 120। अब 4a² की जगह हम क्या रखेंगे 5, 4 × 5 का होल स्क्वायर प्लस 18 + 2 20d² इक्वल 120। अब ये टर्म कहाँ जाएगी इक्वल में, तो ये क्या हो जाएगा 20d² इज इक्वल टू 120 माइनस 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, ये 20 डिवाइड में जाएगा तो d² इज इक्वल टू 120 माइनस 100, 20 डिवाइड बाय 20, 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा रिमेनिंग 1। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर का रूट लगेगा तो d की वैल्यू हो गई ±1। d की वैल्यू क्या है ±1, a की वैल्यू 5। अब हमारे पास a और d है, हमें क्या फाइंड करनी है, ये 4 टर्म्स फाइंड करनी है। 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे इन टर्म्स में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 1। पहले हम पॉजिटिव 1 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 की जगह पर यहाँ पे हम पहले नंबर्स लिख लेते हैं, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये a की जगह पे 5 - 3 × 1, फिर 5 - 1, 5 + 1 और 5 + 3 × 1, 5 - 3 2, 5 - 1 4, 5 + 1 6, 5 + 3 8। जब हमने a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1 पुट करी तो वैल्यूज क्या आई 2 4 6 8। अब हम लेंगे a की जगह पे 5 और d की जगह पे -1, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी +-1, तो एक बार हमने +1 पुट कर दिया, अब पुट करेंगे -1। अब यही इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखते हैं a - 3d, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8, फिर a - d, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6, फिर a + d, यहाँ पे 5 ± 1 तो -1, 5 - 1 4, a + 3d, तो 5 ± -5 - 3 कितना हो जाएगा 2। जब हमने a की जगह पे 5, d की जगह पे -1 पुट करा तो वैल्यूज क्या आई 8 6 4 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डेली सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।